वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। देश भर में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। हॉटस्पॉट इलाकों में जारी रहेगी सख्ती, स्कूल कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी नहीं मिली है राहत, बंद रहेगी मेट्रो सेवा। बंद रहेंगे होटल रेस्टोरेंट, सिर्फ होम डिलीवरी की है परमिशन। धार्मिक संस्थाओं को भी खोलने की परमिशन नहीं, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर रोक बरकरार रहेगी। सभी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। अंतर्राज्यीय बस सेवा को मंजूरी है, राज्य सरकारों की सहमति से चलेंगी बसें। माल ढुलाई पर नहीं होगी कोई भी पाबंदी, सभी तरह के ट्रकों की आवाजाही की इजाजत। कोरोना की रोकथाम के लिए देश भर में बनाए जाएंगे 5 जोन, राज्य सरकारों का होगा जोन तय करने का अधिकार। रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन में विभाजित होंगे संक्रमण प्रभावित इलाके। कंटेनमेंट जोन में होगी सिर्फ आवश्यक सेवाओं की परमिशन, बाकी इलाकों में अन्य गतिविधियों की परमिशन। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के घर से बाहर निकलने पर रोक, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भी घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं। शादी समारोह में ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी बरकरार, सिर्फ 50 लोगों की परमिशन। दुकानें खोलने के मामले में राज्य सरकारें करेंगी फैसला, केंद्र सरकार को देनी होगी जानकारी। आज केजरीवाल सरकार तय करेगी लॉकडाउन 4 में किसे कितने मिले छूट, चीफ सेक्रेटरी को नोट बनाने का आदेश। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली सरकार सैलून और स्पा खोलने के हक में। दिल्ली में बस, ऑटो और कैब चलाने की पूरी संभावना, मुसाफिरों की तादाद पर रहेगी पाबंदी। सारे दफ्तरों को भी खोलने के हक में है दिल्ली सरकार, स्टाफ की तादाद पर पाबंदी की संभावना नहीं। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने राज्यों से बात की। रेलवे से कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा मजदूरों के लिए ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलें। गुजरात में भी आज जारी रहेगी रियायतों की लिस्ट, रिक्शा और दोपहिया वाहनों को छूट की उम्मीद। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का बयान, कंटेनमेंट जोन में सख्ती से होगा केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन। हिमाचल प्रदेश में 31 मई तक कर्फ्यू जारी रखने का ऐलान, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों से की समर्थन की अपील। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, लॉकडाउन 4 पर माता 25 सुबह 11 बजे जारी करेंगे लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देश। तमिलनाडु ने भी 31 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन, एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए आपको ई पास की जरूरत होगी। निजी कंपनियों के लिए दिशा निर्देश, घर से काम करवाने पर जोर, जरूरी होने पर कर्मचारियों को बुलाने की हिदायत। लॉकडाउन 4 को लेकर आज राज्य की ओर से जारी होगी रियायतों की अगली किश्त, औद्योगिक गतिविधियों में ज्यादा छूट की उम्मीद। अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस का स्वागत किया, कहा सही दिशा में जा रही है सरकार। बहरीन से 125 मुसाफिर गल्फ एयर की विशेष उड़ान से कोची पहुंचे, लॉकडाउन की वजह से काफी दिनों से फंसे हुए थे। नोएडा के जिला अस्पताल में हाउसकीपिंग स्टाफ को नहीं मिल रही है सैलरी, नाराज होकर किया हंगामा। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 2300 नए केसेस के साथ कुल तादाद पहुंची 33,000 के पार। गुजरात में कोरोना के बड़े मामले, कुल तादाद 11,000 के पार, अब तक 625 की मौत। राजस्थान में 242 नए मामले, मरीजों की तादाद 5,000 के पार, अब तक 131 की मौत। यूपी में 4400 से ज्यादा कोरोना के केस, अब तक 112 की मौत। देश भर में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना के मरीजों का आंकड़ा, मरीजों की संख्या 91,2800 मौतें। मनरेगा मजदूरों पर केंद्र की मेहरबानी, निर्मला सीतारमण ने किया 40,000 करोड़ के अतिरिक्त फंड का ऐलान। वित्त मंत्री ने ऐलान किया जरूरतमंद छात्र स्वयं प्रभा डीटीएच सेवा से कर सकते हैं पढ़ाई, ऐसे 15 चैनल शुरू करने की योजना। दीक्षा के जरिए छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा ई कंटेंट, 100 टॉप यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन पढ़ाने की परमिशन। अपने एक्ट में बड़ा कंपनी एक्ट में बड़ा बदलाव, तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक को अपराध की श्रेणी से हटाया गया। राहत पैकेज की अंतिम किश्त पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक सुधारों से होगा बड़ा बदलाव। कांग्रेस का दावा 20 लाख करोड़ का नहीं, सिर्फ 3.25 लाख करोड़ का है ये पूरा पैकेज, जुबानी जमा खर्च से चल रहा है काम। राहुल गांधी के साहूकार वाले बयान पर निर्मला सीतारमण का पलटवार, कहा कांग्रेस की सहानुभूति सिर्फ दिखावा। मजदूरों से राहुल गांधी की मुलाकात पर भी वित्त मंत्री ने साधा निशाना, कहा कांग्रेसी सरकारें क्यों नहीं करती हैं ज्यादा ट्रेनों की मांग। दुख के साथ कह रही हूं इस बात को, आराम से बोल सकते हैं, उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी। और ट्रेन लो, और ट्रेन मंगवाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनमें उन माइग्रेंट्स को बिठाओ। रणदीप सुरजेवाला ने किया पलटवार, कहा गरीबों के जख्मों पर नमक छिड़कना बंद करे सरकार, ये है मजबूर नहीं।
समस्तीपुर के क्वारंटीन सेंटर में बदइंतजामी, पानी के लिए आपस में ही भिड़े प्रवासी मजदूर। पटना में क्वारंटीन सेंटर में सुविधा न होने से नाराज प्रवासी मजदूर जमकर हंगामा किया, सीएम के खिलाफ नारेबाजी। यमुनानगर में क्वारंटीन किए गए मजदूरों का गुस्सा फूटा, हाईवे पर आकर लगाया जाम, घर जाना चाहते हैं मजदूर। फर्रुखाबाद में भी क्वारंटीन सेंटर पर तैनात लेखपाल को पुलिस ने पीटा, नाराज लेखपाल धरने पर बैठे। उन्नाव में भी क्वारंटीन सेंटर पर लाठी डंडे चले, 2 गुटों में जमकर मारपीट, बाहर से आए शख्स को यहां ठहराने से लोग खफा थे। भोपाल में लॉकडाउन में फंसे कई जिले के मजदूर और छात्रों को मिली राहत, स्क्रीनिंग के बाद बसों में भेजा गया। राजस्थान से मजदूरों को लेकर गई बस को यूपी में एंट्री में आई दिक्कत, यूपी पुलिस ने रोका। दारुल उलूम ने लॉकडाउन में नमाज को लेकर जारी किया फतवा, कहा घरों में ही पढ़ें ईद की नमाज। रांची में रेड जोन इलाकों में बड़ी सख्ती, सीआरपीएफ जवानों से मारपीट के बाद भी पुलिस बल की तैनाती। एटा में फिर कोरोना वॉरियर्स पर किया गया हमला, स्वास्थ्यकर्मी के साथ उसके पति को भी पीटा गया। मेट्रो चलाने की नहीं मिली इजाजत, लेकिन नोएडा मेट्रो ने अपनी तरफ से की पूरी तैयारी, ट्रेनों को किया गया सैनिटाइज। त्रिपुरा के जिरानिया में फंसे 2000 मजदूर हुए बिहार के लिए रवाना, यहाँ के ईंट भट्टों में काम करते थे। दिल्ली में मदर डेयरी बूथ का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, 500 फ्लैट मालिक लेते थे यहां से दूध। मेरठ में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सख्ती, आज से दवा दूध के अलावा सारी दुकानें बंद रहेंगी। जालौर में हुई कोरोना संदिग्ध की मौत, क्वारंटीन सेंटर में हो गया था बेहोश, इलाज के दौरान तोड़ा दम। जैसलमेर में रेतीले बवंडर से आई भारी परेशानी, विश्व प्रसिद्ध सोनार किले का दरवाजा भी गिरा। डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद, एक आतंकवादी भी ढेर। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत में नहीं हो रहा है सुधार, अभी भी कोमा में, दिमाग एक्टिवेट करने के लिए म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल। धौलपुर में खुदाई के दौरान मिली हजारों साल पुरानी भगवान आदिनाथ की मूर्ति, पुरातत्व विभाग की को खबर की गई। रोहतक में 250 किलो गांजे की खेप बरामद, 3 तस्कर पकड़े गए लेकिन 2 बचकर भाग निकले। धौलपुर में गर्भवती महिला की मौत, झोलाछाप डॉक्टर से कराया था इलाज, आरोपी डॉक्टर क्लिनिक बंद करके फरार। जम्मू से लौटे दिल्ली के प्रवासी मजदूर, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से हुई वापसी। शहडोल में मिट्टी के घड़े बनाने वाले कुम्हारों के सामने मुश्किल हालात, खरीदारी नहीं होने की वजह से रोजी रोटी का संकट। मिर्जापुर में लॉकडाउन के बाद खराब हालत से जूझ रहे हैं किसान, 1-1 रुपए किलो बेचनी पड़ रही है सब्जी। किशनगंज में कुलियों पर मुफलिसी की मार, ट्रेन बंद होने से घर का गुजारा हुआ मुश्किल। हरिद्वार से प्रवासी बंगाली मजदूरों को आखिर किया गया रवाना, श्रमिक स्पेशल से अपने घरों को गए 1200 मजदूर। उधम सिंह नगर में 2 पक्षों को विवाद सुलझाने पर पुलिस पर दबंगों ने हमला किया, एक जवान बुरी तरह से घायल। अयोध्या में घर जा रही महिला मजदूर ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म, एक और महिला की स्कैनिंग सेंटर में डिलीवरी। 2 दिन बंद रहने के बाद खुल गई गाजीपुर मंडी, सब्जी खरीदारों की भारी भीड़ लगी। लॉकडाउन की वजह से रुका है अस्थियों का विसर्जन, रांची में हर मुक्तिधाम में रखे गए हैं अस्थि कलश। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान की आशंका के बाद तैयारियां तेज, प्रशासन ने लोगों को किया है अलर्ट। पटना में बिहार सरकार की बड़ी लापरवाही का बड़ा खुलासा, क्वारंटीन सेंटर ले जाने की जगह प्रवासी मजदूरों को बीच सड़क पर छोड़ा। झांसी में सेना का बम तोड़ने की कोशिश के दौरान फटा, 2 की मौत हुई, गांव के पास स्थित फायरिंग रेंज से उठा लाई थी एक लड़की। झालावाड़ में तंबाकू बेचते कारोबारी धरे गए, भारी मात्रा में तंबाकू और जर्दा पाउच बरामद। अकोला में एक गर्भवती महिला भी कोरोना की शिकार हुई, कई पुलिस वाले भी संक्रमित, शहर में अब तक 18 की मौत। कानपुर में अभी दिख रही है पैदल और साइकिल पर जाते हुए मजदूर कागजों में सिमटे। इंदौर में मुंबई से लौटते एक प्रवासी मजदूर की मौत हुई, बिहार के लिए निकला था ये मजदूर। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी जाने वाले मजदूरों का जमावड़ा, पुलिस ने पैदल जाते मजदूरों को रोका। अलवर में फंसे प्रवासियों को मिली राहत, प्रियंका गांधी के आदेश के बाद स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने किया बसों का इंतजाम। नेपाल में कोरोना से दूसरी मौत, 5 दिन से क्वारंटीन किए गए युवक ने दम तोड़ा। कुशीनगर में मजदूरों को ले जा रही बस हादसे का शिकार हुई, 12 मजदूर घायल। जोधपुर में विवाहिता को भगा ले जाने वाले हिस्ट्री शीटर का दिन दहाड़े कत्ल, विवाहिता के परिजन शक के घेरे में। पुणे में लॉकडाउन के बीच पुलिस की अनूठी पहल, दिव्यांग जोड़े की शादी कराई। बाड़मेर में रेतीले बवंडर से जिंदगी अस्त व्यस्त हुई, बिजली गुल हो जाने से घंटों परेशान रहे लोग। हरदोई में तालाब खोद रहे मजदूरों पर दबंगों का अटैक, नरेगा के तहत हो रहा था काम। यूपी ने मजदूरों से भरी 20 बसों को राज्यों में आने की परमिशन नहीं दी, हरियाणा से आए थे मजदूर। दमोह में विस्फोट से उड़ा एटीएम मशीन, बाद में नकदी लूटकर बदमाश फरार हुए। नॉर्थ ईस्ट के मजदूरों को आंध्र प्रदेश से निकालने का काम शुरू, सबसे लंबी दूरी की श्रमिक स्पेशल ट्रेन 2700 किलोमीटर करेगी सफर।
कोटपुतली लौटे राजस्थान के मजदूरों के सामने अब संकट के हालात। घर लौटे लेकिन काम न होने से गुजारे में मुश्किल। मेरठ से मजदूरों को निकालने के लिए सरकारी बसों का इंतजाम। मजदूरों की शिकायत खाने और पानी तक के बारे में नहीं पूछा गया। शाहिद अफरीदी ने पीएम मोदी का नाम लेकर भारत के खिलाफ उगला जहर। पाकिस्तानी फौज के बीच खड़े होकर बनाया वीडियो। गौतम गंभीर ने दिया करारा जवाब। अफरीदी इमरान और बाजवा को बताया जोकर। पूछा क्या याद नहीं है बांग्लादेश। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने शाहिद अफरीदी को बताया नाकाम क्रिकेटर। पाकिस्तान का इतिहास याद करने की नसीहत दी। हरभजन सिंह ने कहा अपनी हद में रहे अफरीदी। जम्मू कश्मीर के डोडा में हिजबुल आतंकवादियों से मुठभेड़। 2 दहशतगर्दों को घेरा। सेना का एक जवान शहीद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।